गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन भाभी स्टडी व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ सप्तमी का व्रत मम्मी ने रखा था। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह जब मैं किचन में जाती हूँ तो देखा मैंने कि मम्मी ने सारा पूजा पाठ अच्छे से कर लिया था। जो कि जैसा कि इसकी पूजा जो है भोर में की जाती है 3 बजे उठ के, मतलब जब तक कौवा ना बोले कहा जाता है कि तभी तक इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। तो मम्मी अपना उठी थी और उन्होंने जो कुछ भी चढ़ाया था, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ ये इतनी चीज़ें चढ़ती हैं। और मम्मी ने पूजा किया, फिर हमने चाय पानी पिया, नाश्ता बनाया। और इस दिन हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, जैसा कि हमारे यहाँ हर त्यौहार में इसको बनाया जाता है। और इसी के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और इसीलिए मैं सभी गर्ल्स को स्पेशली कहना चाहती हूँ कि अपने हालात को एक्सक्यूज़ मत दें कभी भी, क्योंकि ये आप जानते हैं, आप अपने टाइम को निकालें। कैसे भी हो सकता है, हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं ना। तो जैसा कि हम खाना बनाने के लिए या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करना होता है, कोई वर्क, उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो हमें अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। और आपने देखा कि आज भी मेरी शुरुआत, आज मैं 9:30 बजे करीब फर्स्ट स्लॉट के लिए अपनी रेडी होकर बैठ गई थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आज मेरा टेस्ट है, जो मैंने कोर्स परचेज किया है उसका मैंने आज टेस्ट देना था। तो पहले तो मैं स्पेक्ट्रम रिवीजन पे डालती हूँ कि मैंने कल उसको पढ़ रखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिवाइज़ कर लिया जाए। और रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा कि जो टॉपिक सर ने दिए थे फिर मैं पूरा उसको करके, और शाम को जो मेरा 8 बजे टेस्ट होने वाला था मैं उसको दूँगी। और ऐसे ऐसे करके हमारी 3 घंटे की स्टडी कंप्लीट होती है। और फिर बीच में दीदी भी आती हैं, दीदी को भी पढ़ाई करने काफ़ी दिन बाद दीदी बैठी थी चेयर पे। वैसे वो पढ़ाई कर रही थी फ़ोन से, और बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको पता ही होगा, आप हाउसवाइफ और मॉम होंगे तो बच्चे का रिज़ल्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीटीएम था, हर जगह जाना पड़ता है। तो दीदी भी पढ़ाई कर रही थी और फिर हम लोगों ने स्टडी कंटिन्यू किया। फिर बीच में लंच ब्रेक हुआ था और दीदी को किसी काम से बाहर भी जाना था, तो फिर हमने लंच किया। और लंच करके आने के बाद मैंने पढ़ाई, अपनी स्टडी कंटिन्यू की, क्योंकि दीदी नहीं आ पाई थी तो मैं अकेले ही पढ़ रही थी। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों का ये रहता है कि सॉरी, पढ़ने का सही समय क्या है, मैं रात में पढूं या दिन में। तो मैं उन सभी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता। आप जिस ज़ोन में आप कंफर्ट फ़ील करें, जैसा कि बहुत लोग होते हैं कि रात में पढ़ना उनको बहुत पसंद लगता है, और वो ये कहते हैं कि रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, और अपने फ़ोन को साइड में रख के हम पूरी रात पढ़ सकते हैं कि रात तो अपनी है। दिन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो रात सही है। पर बहुत से लोगों को, स्पेशली हाउसवाइफ की बात करें, तो वो लोग रात में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दिन में उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती हैं। एक बच्चे की ज़िम्मेदारी, एक परिवार की ज़िम्मेदारी। आई नो परिवार सपोर्टिव है, फिर भी अपने भी कुछ कर्तव्य होते हैं और हमें उन्हें ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप जिस टाइम कंफर्टेबल फ़ील करें आप उस टाइम पढ़ें। रात या दिन का कोई सीन नहीं होता। हाँ, आपको अपनी एक मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम पता चलता है कि हाँ, हमने इतने आवर प्रोडक्टिव स्टडी की है। जैसा कि अभी कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि मैं 12 बजे से दोपहर से 4 बजे तक बैठी, और उसमें मुश्किल से मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाई हूँ, और 2 घंटे इधर उधर। तो और टाइमर लगाने से क्या होगा, जब भी मैं उठूँगी तो मैं अपना टाइमर बंद करके उठूँगी। इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने टाइम रियल में पढ़ाई की है। और मैं बस यही कहूँगी कि टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे हमारी पता चलेगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। और जैसे बात हुई दिन या रात में पढ़ने की, तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जब हम जैसे आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आपको 10 बजे नींद आई, आप सो गए। पर अगर आपके साथ कोई एक पार्टनर है पढ़ने वाला, आप उसके साथ अपनी पढ़ाई करते हो या एक रूममेट के साथ रहते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है,
जैसा कि मैं और दीदी पढ़ते हैं, तो जिस दिन दीदी मेरे साथ रहती हैं उस दिन मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। पता नहीं, ये तो रीज़न मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर ऐसा होता है। आई थिंक आप लोग के साथ भी ऐसा हो, जो लोग रूममेट या पार्टनर के साथ पढ़ते हों उनके साथ भी ऐसा होता होगा, क्योंकि ये रहता है कि नहीं, दीदी पढ़ रही हैं तो हमें भी पढ़ना है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अकेले नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर आपके साथ कोई पढ़ने वाला है तो उसको भी बोलिए, वो भी आपके साथ पढ़े। इससे दोनों लोग का पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा। और आज के वीडियो में बस मैं यही बताऊंगी कि 6 चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी को बर्बाद कर देती हैं, जैसा कि नींद एक टाइम तक आए। 5 से 6 घंटे की नींद बहुत है, पर अगर उससे कम आए तब भी हमारी शरीर प्रभावित होगी उससे, और उससे ज़्यादा आए तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो नींद जो है हमें बर्बाद कर देती है। ज़्यादा नींद, कम नींद नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम के टाइम मेरा 5.5 घंटे का करीब पूरा ख़त्म हुआ था, और मैं शाम को फिर नीचे गई। फिर बाहर खाना खाने का प्लान था, तो फिर हम बाहर खाना खाने गए थे। सभी लोग, पूरी फैमिली गई थी, और हम बाहर खाना खा के आए वापस। रात में फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे टेस्ट देना था। और रात में जब हम बाहर गए तो मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं आके दे दूँगी। ये 2 मैप मैंने निकाले थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपने टेबल के सामने लगाऊंगी, ताकि मैं जब भी बैठूं तो एक बार एक निगाह मार लूं। इससे क्या होता है कि मैप से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो वो मुझसे ईजिली हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उसको लेके आई थी। अभी मैं पेस्ट नहीं कर पाई हूँ, और मैंने कुछ सोचा है तो मैं उस पेस्ट करूँगी आफ्टर 2 और 3 डेज़। और जैसे मैं बोल रही थी कि क्या क्या चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। सेकंड थिंग इज़ गुस्सा। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से हमारा ही लॉस होता है। इससे पढ़ाई भी हमारी डिस्टर्ब होती है, और बहुत सारी नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं। थर्ड वन इज़ डर। हमें डरना नहीं चाहिए। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए, या कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। चौथा है थकान। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आप थक सकते हैं। हो सकता है आपको बोरिंग फील होने लगे, तो इसके लिए आप छोटा सा 10-15 मिनट का नैप ले लें। इससे आपकी थकान कम हो जाएगी। और ये जो ड्रॉबैक है कि आपको बर्बाद कर सकता है, तो ये होगा भी नहीं। और आलस, ये तो भैया महान चीज़ है, क्योंकि हम जब स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो आलस तो कूट के भरा रहता है कि उठने के लिए भी मम्मी चिल्लाती हैं, आवाज़ देती हैं, मम्मी बेटा उठ जाओ। तो आलस जिसके पास नहीं रहेगा, वो एक अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाएगा। और लास्ट है काम टालने की आदत। जैसा कि हमने देखा है कि हम हर दिन ये कहेंगे, इस टॉपिक को कल कर लेंगे, इसको कल कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारा टाइम पीछे बीत जा रहा है, जो हमें कभी आगे फ्यूचर में वो टाइम हमें वापस नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें हम सभी जानते हैं। और इन्हीं 6 चीज़ों पे जो काबू कर लेगा, वो एक दिन सफल ज़रूर बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बस हमें अपना मेहनत करना चाहिए, और लगन के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने टेस्ट दिया था, मैं आपको दिखा रही थी, देखा होगा आपने। और मैं कह सकती हूँ आज अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि टॉपिक भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। 1-2 टॉपिक छूट गया था पढ़ने में, तो मैं बस इतना ही कर पाई थी। आई होप आपको वीडियोस हमारे अच्छे लगें। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग अपने वीडियो को आपके नीड के अकॉर्डिंग बैलेंस कर पाएँ। थैंक यू।